अजमेर आने के बाद दीन तबलीग का काम शुरू हुआ। एक दिन आप एक मैदान में बैठे थे जो मैदान अजमेर के राजा का था। जब शाम हो गई तो राजा के ऊंट उसी मैदान में बांधे जाते थे। जब चरवाहों ने शाम हुई वो ऊंट को लेकर आए तो देखा कि आप उसी जगह पर आराम फरमा है। चरवाहों ने कहा, फकीर बाबा उठो, यहाँ से यह ऊँटों के बैठने की जगह है। आपने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट कहीं भी बैठ जाएंगे। हमने ये 4 गज जगह ले ली तो उससे ऊँटों के बैठने के लिए क्या रुकावट पैदा हो गई? इतनी जगह पड़ी है, ऊँट इधर उधर कहीं भी बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं बाबा उठो, जहां तुम बैठे हो वहां ऊँट ही बैठेंगे, तुम किसी और जगह डेरा लगाओ। आपने 2-3 मर्तबा कहा, मगर वो चरवाहे जाहिल थे, उन्हें अदब और तमीज क्या है ये नहीं पता था। उन्होंने बदतमीजी करते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ से उठना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये राजा के ऊँट है और राजा के ऊँटों के बैठने की जगह पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, उठो यहाँ से। ये सुनकर मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कुतुबुद्दीन अपनी चटाई यहाँ से उठाकर वहाँ बिछा लो, अब यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। और ये कहकर वहाँ से उठ गए और राजा के ऊँट बैठ गए। सुबह हुई तो चरवाहे ने ऊँटों को उठाना चाहा मगर ऊँट उठे ही नहीं। उन्होंने डंडे मारे, बड़ी कोशिश की मगर वो बैठे ही रहे। चरवाहे कहने लगे, इन्हें क्या हो गया है? कहा, ये हमारे इशारे से ही उठ जाते थे। दूसरा चरवाहा कहने लगा, क्या तूने सुना नहीं कि उस फकीर ने कहा था कि चलो अगर हमें नहीं बैठने देते तो यही बैठे रहें। जभी तो बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा चलो देखे वो फकीर कौन है। लोग देखने के लिए आ रहे थे। कोई कह रहा था फकीर बड़ा कामिल है, कोई कह रहा था कि फकीर बड़ा जादूगर है, उसने ऊँटों पर जादू कर दिया है। ये बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने कहा, जाओ फकीर से माफी मांगो, फकीर तो मखलूक पर मेहरबान होते हैं और आपने बेजुबानों पर जादू कर दिया है। मेहरबानी करके अपना जादू वापस लो ताकि ये ऊँट उठ जाएं। फिर वो चरवाहे आपके पास आए, रोने लगे और माफी तलब करने लगे। आपने कहा, आइंदा बदतमीजी मत करना और हम जादू वगैरह नहीं करते। फिर आपने माफ फरमाया। उसके बाद राजा के ऊँट उठकर बैठ गए। अब 5 वक्त अजान होती थी, नमाज होती थी। आप इस्लाम की तालीमात बयान फरमाते थे, कुफ्र और शिर्क की तरदीद करते थे।